बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक वीडियो पर तबसरा के लिए चंद मिनट आपके लूँगा। कभी कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं जिन्हें देखकर इंसान बहुत खुश होता है, और कभी ऐसी वीडियोस भी सामने आती हैं जिनको इंसान जब सुनता है, देखता है, तो यकीन जाने कि इंसान खून के आंसू रोता है कि इंसान अपने आप को कितना जलील कर चुका है, कितना उसने अपने आप को पस्ती में डाल दिया है। हालांकि ये वो इंसान था जिसके सामने अल्लाह ताला ने फरिश्तों को झुका दिया था, और शैतान इबलीस ने चैलेंज किया, दुश्मनी का, कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। और चूँकि अल्लाह ताला आलम माकान व मा यकून है, उस वक़्त अल्लाह ताला ने कहा था कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ, जो तुझे चाहने वाले हैं, जो तेरे पैरोकार हैं, जिन्हें तेरी रविश अच्छी लगती है, यकीनन तू उन्हें गुमराह कर लेगा। आज इसका जो फ़र्क है और जो वो शैतान का चैलेंज था, उस चैलेंज को अगर कोई अमली तौर पर देखना चाहता है तो आप इस वीडियो में मुलाहिजा करें। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान है, ये वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के बागात का वादा किया है, जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस है। ये वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुल कायनात इसकी मखदूम बना दी है, खिदमत में लगा दी है, मखलूक इसकी खिदमत के लिए है। सिर्फ ये कि इंसान ऊपर रहे, इंसान बुलंद रहे, और ये सिर्फ मेरे ताबे रहे। लेकिन एक जूती के ज़रिए मौसूफ वो उनको सुंगा भी रहे हैं, उनके सर पे भी लगा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये एक दम का तरीका वो दिखा रहे हैं कि पीर साहब हैं। उनकी शक्ल तो वीडियो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुरीदीन काफ़ी हद तक, और मुरीदीन का पर अगर आप गौर करें तो कोई आम जट जटूट नहीं है, बल्कि इंतहाई पढ़े लिखे महसूस होते हैं, पैंट शर्ट वाले, तालीम याफ्ता लोग महसूस होते हैं। तो आपकी तालीम का यही असर है, आपने अपनी तालीम डिग्रियों से यही अखज़ किया है कि एक जूती जो इंतहाई इंसान का जो लिबास में से अगर आप कहें कि सबसे जो काबिल नफ़रत है वो जूती है, उसके ज़रिए दम किया जा रहा है, वो उसको बोसे दे रहे हैं, उसको सर पे मारे। फिर मुझे इस पर एक वाक़या याद आता है जो हमारे ही अकाबिरीन में से किसी साहिब ने सुनाया था कि उनके जानने वाला एक आदमी था, वो हालात की वजह से पीर बन बैठा। अब उसके पास लोग आते हैं तो वो ज़ेरे नाफ बाल उखेड़ कर मर्द ज़न को देता है, और लोग बड़ी खुशी से दोनों हाथ करके उस बाल को लेते हैं, फिर लपेट लेते हैं और उसे शिफा याबी का नुस्खा समझते हैं। उन हमारे हजरत साहब का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछने लगे कि आप यकीनन मुझे जानते हैं, मैंने भी आपको पहचान लिया, तो ये क्या कर रहे हो? तो उस साहिब का एक जुमला मैं दोहराना चाहता हूँ, बात लंबी हो गई है। उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि जो अल्लाह का दर छोड़ेगा, मेरे पास आएगा, मांगना अल्लाह से था, वो मुझसे मांगने लगा है, मैं उसे ये बाल न दूं तो और क्या चीज़ दूं? अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतों की फरावानी की है, उसके लिए अच्छी ग़िज़ा कुलू मिनत तय्यबात का वादा किया है, हुक्म दिया है कि मैंने तय्यबात पैदा की हैं, तय्यबात इस्तेमाल करो। लेकिन इंसान कभी घोड़े की लीद, कभी जानवरों का जूठा, कभी गाय का पेशाब, और ये अब कभी नापाक जिस्म का नापाक बाल जिस्म से उखेड़ कर सेहजाबी के लिए ले जा रहे हैं। नाज़रीन, खुदारा अपने आप पर जुल्म ना करें, इंसानियत की तजलील भी ना करें, और इसका हल सिर्फ ये है कि ये लोग कुरान से दूर हैं, कुरान से आरी हैं। कुरान और सुन्नत की जिनके पास तालीम होती है वो यकीनन अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, और जिनके पास कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं होती, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, जिनके पास मालूमात का ख़जाना या कम मालूमात नहीं होती, यकीनन फिर वो कभी जूती के सहारे लेते हैं और कभी वो जूतियों से दम करवाते हैं। इस सब